हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदी के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज फिल्म ट्रेलर्स आर नॉट promises only meant to create a buzz, सुप्रीम कोर्ट। फिल्म ट्रेलर्स आर, तो जो फिल्म के ट्रेलर या टीजर्स आर मतलब हैं क्या, नॉट promises, जो फिल्म के ट्रेलर्स वो नहीं हैं, promises मतलब वादे, only meant to create, और ये जो फिल्म और ट्रेलर्स हैं इनको बनाया जाता है क्रिएट करने के लिए क्या, अ बज़। बज़ होता है न्यूज़, अफवाह, तो माहौल, ये बज़ ये न्यूज़ बनाने के लिए फिल्म ट्रेलर को बनाया जाता है। और जो फिल्म के ट्रेलर्स होते हैं वो नहीं होते हैं वादे। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो फिल्म ट्रेलर्स है। तो फिल्म ट्रेलर्स ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब है आर। आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का, यानी कि आर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ये आर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज, एम आर, ये प्रेजेंट टेंस में वॉज वर, पास्ट टेंस में और विल बी फ्यूचर टेंस में, यदि ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था बताती हैं। तो ये जो वर्ब हैं ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि जो फिल्म ट्रेलर्स हैं वो वादे नहीं हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। फिल्म ट्रेलर्स, ये एक कहेंगे तो नाउन फ्रेज है। ट्रेलर्स यहाँ नाउन है और ट्रेलर्स को मॉडिफाई कर रहा है फिल्म, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है और पूरा एक बना रहा है नाउन फ्रेज। और क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। आर इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। और ये जो प्रोमिसेस है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम करेगा एडजेक्टिव का। लाइक मैंने लिखा ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर नाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ही को मॉडिफाई कर रहा है कि टीचर कौन है? ही है। ही कौन है? टीचर है। ओनली यहाँ पर एडवर्ब है और मेंट ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और काम करती है एडजेक्टिव का। टू क्रिएट ये इन्फिनिटिव है और इसका काम होता है पर्पस को शो करना, ये काम करती है एडवर्ब का। और इसका ऑब्जेक्ट है अ बस, यहाँ पर लगा है कॉलन और इसके बाद लिखा है सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली कॉलन ने यहाँ रिप्लेस किया है दैट कंजक्शन को। मीन्स ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और इसका बेसिकली सेंटेंस होगा सुप्रीम कोर्ट said that film trailers are not promises only meant to create a buzz. Let's read out our main article. The Supreme Court on Monday held in a judgment that a film trailer is not a promise or an agreement enforceable by law. A producer cannot be held liable for unfair trade practice if the content of the promo do not feature in the actual movie. द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय ने मंडे को हेल्ड इन अ जजमेंट, एक जो फैसले में कहा कि अ फिल्म ट्रेलर, जो फिल्म के ट्रेलर हैं, इज नॉट अ प्रॉमिस, वो वादे नहीं है या फिर कोई एग्रीमेंट समझौता नहीं है जिसको लागू किया जा सकता है लॉ यानी कानून के द्वारा। अ प्रोड्यूसर एक निर्माता कैन नॉट बी हेल्ड, उसको जिम्मेदार नहीं
ठहराया जा सकता है, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, किसके लिए? फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए। इफ द कंटेंट ऑफ द प्रोमो, यदि जो सामग्री है, स्टोरी है प्रोमो की, डू नॉट फीचर, वो प्रदर्शित नहीं करता है उसकी एक्चुअल फिल्म में, वास्तविक फिल्म में। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड इन अ जजमेंट, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद का यहाँ तक का ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सब्जेक्ट है, हेल्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म उसका होता है होल्ड, सेकेंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन और फिल्म ट्रेलर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और इस ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। अब प्रोड्यूसर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी हेल्ड, ये इसकी वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये कैन जो मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये जो प्रोड्यूसर है वो डूअर नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इफ ये यहाँ पर कंजक्शन है, द कंटेंट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, डू नॉट फीचर, ये इसकी वर्ब हो गई और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। सुप्रीम कोर्ट, ये नाउन फ्रेज, कोर्ट यहाँ नाउन और कोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, सुप्रीम तो एडजेक्टिव, पूरा नाउन फ्रेज काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट का। ऑन मंडे, ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मंडे और ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। हेल्ड सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जजमेंट और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और मॉडिफाई करेगा इस वर्ब को, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। दैट ये कंजक्शन और फिल्म ट्रेलर, ये एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, इज इसकी वर्ब, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है और प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट, ये क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेंगे, बेसिकली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये एक फ्रेज है और ये यहाँ पर काम करेगी एडजेक्टिव का। ये जो प्रॉमिस है और या एग्रीमेंट है उसको मॉडिफाई करेगी। अब प्रोड्यूसर, ये यहाँ पर नाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का, कैन नॉट बी हेल्ड इसकी वर्ब है और लायबल, ये ऑब्जेक्ट है किसका? कैन नॉट बी हेल्ड वर्ब का। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ रीजन है। इफ ये यहाँ कंजक्शन है, द कंटेंट्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का और ऑफ द प्रोमो, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये कंटेंट को मॉडिफाई करेगा तो काम करेगा एडजेक्टिव का। डू फीचर, ये यहाँ पर वर्ब है कंटेंट की और नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्चुअल मूवी और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और किसको मॉडिफाई करेगा? और ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो काम करेगा एडवर्ब का। A song, a dialogue, or a short visual in a promotional trailer may be seen in the context of multifarious uses of advertisement. This could be used to popularize, to create a buzz about the release of the film, rather than to purely represent information about the content of the film. A bench headed by Justice P.S. Narasimha observed. अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस में है? ये डायरेक्ट नरेशन में है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर जो जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने कहा है उसको
और लिखा गया है और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्लॉज है वो है अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस पी एस नरसिम्हा ऑब्जर्व्ड। ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज हो गया। और यहाँ पर ये मेन क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो मिस्टर जो पी एस नरसिम्हा ने कहा, क्या कहा? अ सॉन्ग, एक गाना, डायलॉग, संवाद, शॉर्ट विजुअल ऑफ अ प्रमोशनल ट्रेलर, कुछ अंश जो ट्रेलर या टीजर का उसको मे बी सीन, उसको देखा जा सकता है। किस संदर्भ में? विविध उपयोगों के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। किसको? सॉन्ग, डायलॉग या शॉर्ट विजुअल और प्रमोशनल ट्रेलर को देखा जा सकता है। और ये किसका है? ये है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों का। तो प्रमोशनल ट्रेलर में एक गीत, संवाद या फिर एक संक्षिप्त दृश्य को विज्ञापन के विविध उपयोगों के संदर्भ में देखा जा सकता है। दिस कुड बी यूज, मतलब इन ट्रेलर का यूज किया जा सकता है चर्चित करने के लिए या फिर सनसनी या फिर एक स्टोरी या न्यूज बनाने के लिए अबाउट द रिलीज ऑफ द फिल्म, फिल्म की जो रिलीज है उसके बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो है अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस पी एस नरसिम्हा। ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज और काम करेगा सब्जेक्ट। इन्होंने काम किया है ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्व इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ऑब्जर्व। सेकेंड ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड। अब इन्होंने क्या कहा? ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? यहाँ से लगा के यहाँ तक, ट्रेलर तक, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट का। अब इस जो ट्रेलर है इसको देखा जा सकता है, मे बी सीन इसकी वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है मैं मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो ट्रेलर है उस पर काम हो रहा है, मतलब उसको देखे जाने का काम किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में दिस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और कुड बी यूज्ड इसकी वर्ब है अगेन। ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अ सॉन्ग, अ डायलॉग और अ शॉर्ट विजुअल इन अ प्रमोशनल ट्रेलर, ये पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, में बी सीन इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीफेरियस यूजेस। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एडवर्टाइजमेंट। ये पूरे प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये काम करेंगे एडवर्ब का और मॉडिफाई करेंगे वर्ब को। दिस ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कुड बी यूज्ड इसकी वर्ब है। टू पॉपुलराइज, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ऑब्जेक्ट बन के आया है कुड बी यूज्ड वर्ब का। और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये जो कुड बी यूज्ड का सेकंड ऑब्जेक्ट है टू क्रिएट, अगेन ये इन्फिनिटिव है। अब बस ये ऑब्जेक्ट है, ये जो इन्फिनिटिव, दोनों इन्फिनिटिव है इसका। अबाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रिलीज। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फिल्म। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुई और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रिलीज को। तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। रेदर देन यहाँ पर कंजक्शन है। टू प्योरली, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अबाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कंटेंट। और ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फिल्म। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये मॉडिफाई करेगा कंटेंट का, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। अब बेंच, ये यहाँ पर नाउन है और हेडेड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। और इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय या प्लेड बाय,
रिटन, प्लेड, हेडेड, ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये काम करती हैं एडजेक्टिव का, इन्हें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये किसको मॉडिफाई करती है? ये नाउन को। तो यहाँ पर अबैंड जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है हेडेड बाय फ्रेज। और जो हेडेड बाय फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है जस्टिस पीसी नरसिम्हा। ऑब्जर्व्ड, ये जो पूरा एक नाउन फ्रेज है उसकी वर्ब है। The judgment set aside an order of the National Consumer Disputes Redressal Commission in 2017, directing Yash Raj film to pay 10,000 as compensation beside litigation costs to a school teacher, Afrin Fatima Zadi, aggrieved by the exclusion of a song in Bollywood movie Fan। तो जो फैसला है उसने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया एक जो फैसला था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का 2017 में। और ये जो ऑर्डर है वो था निर्देश देते हुए यशराज फिल्म को देने का क्या, 10,000 रुपये एज कंपनसेशन, मुआवजे के तौर पर, बिसाइड के अलावा किसके, जो लिटिगेशन कॉस्ट हैं, मतलब जो खर्चा हुआ था केस के अलावा उससे। और ये जो कंपनसेशन था, ये मुआवजा था, ये एक स्कूल टीचर का और इसका नाम दिया गया आफरीन फातिमा जायदी। और एग्रीव्ड बाय, और ये जो आफरीन फातिमा गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी, किससे, जो एक्सक्लूशन था, मतलब हटाना था एक गाने का, किस बॉलीवुड मूवी से, फैन बॉलीवुड मूवी से। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। तो जजमेंट यहाँ पर क्या है, हमारा कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है और उसने काम किया, खारिज किया एक फैसले को। सेट असाइड इसकी वर्ब है, बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है। और ये जो फ्रेजल वर्ब है इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब होंगे सेट असाइड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द जजमेंट, ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सेट असाइड इसकी वर्ब है। और जो सेट असाइड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है एन ऑर्डर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये काम करेगा एडजेक्टिव का, ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो ऑर्डर किसका था। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 2017, ये काम करेगा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। डायरेक्टिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका ऑब्जेक्ट है यश राज फिल्म्स। और टू पे, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है 10,000 रुपीज। एज यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कंपनसेशन। बिसाइड्स ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है लिटिगेशन कॉस्ट। टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्कूल टीचर। आफरीन फातिमा जायदी, ये यहाँ पर केस इन अपोजिशन है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्कूल टीचर के बारे में। एग्रीव्ड बाय, ये अगेन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये काम करती है एडजेक्टिव का। और इसका ऑब्जेक्ट है द एक्सक्लूशन। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बॉलीवुड मूवी फैन। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और किसको मॉडिफाई कर रही है, ये जो एक्सक्लूशन नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का। Allowing the appeal filed by the film production firm, a bench of Justice Narasimha and Arvind Kumar said there was no deficiency in service and complainant wrongly assumed that a promotional trailer is an offer or a promise। अलाउिंग, अनुमति देते हुए, किसको, जो अपील है जिसको दायर किया गया, फाइल्ड बाय किसके द्वारा, फिल्म प्रोडक्शन फर्म के द्वारा, कॉमा लगा के लिखा है बेंच ऑफ जस्टिस नरसिम्हा एंड अरविंद कुमार सैड,
एक जो खंडपीठ है जस्टिस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा, क्या कहा। अब यहाँ पर जो कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट, ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। देयर वॉज नो डेफिशिएंसी इन सर्विस, कि जो सेवा में कोई कमी नहीं थी। अब इसको हमें पढ़ना होगा है कि जो सर्विस है, सेवा में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और जिस भी टेंस में डायरेक्ट नरेशन में बात की गई थी उसका यहाँ पर जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट किया गया है, मतलब उसका पास्ट टेंस यूज किया गया है। एंड द कंप्लायंट रॉन्गली एज्यूम्ड, और जो शिकायत करता है उसने गलत तरीके से मान लिया है कि अ प्रमोशनल ट्रेलर, एक जो प्रचार के लिए जो ट्रेलर और टीजर होता है, एन ऑफर, वो होता है, वो एक प्रस्ताव या फिर वादा होता है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता कौन है, उसने क्या काम किया है। अब बेंच ऑफ जस्टिस नरसिम्हा एंड अरविंद कुमार, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और उन्होंने काम किया है कहने का। सेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर जो मशीन कंजक्शन है वो है दैट। देयर, अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्शन लगेगा, यानी कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी। तो वॉज यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई है और इसका सब्जेक्ट है डेफिशिएंसी, ये इसका सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी अवस्था बता रहे हैं। एंड कंजक्शन है द कंप्लायंट, ये सब्जेक्ट है। assumed इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है assume, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। सेकंड assumed, थर्ड फॉर्म assumed। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अ प्रमोशनल ट्रेलर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और अगेन ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये यहाँ पर अवस्था बताने का काम कर रही है। और ये जो एन ऑफर है और अ प्रॉमिस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम करेंगे एडजेक्टिव का। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अलाउिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। और अलाउिंग द अपील, ये पूरा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रही है। फाइल्ड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये भी काम करेगा एडजेक्टिव का। और इसका ऑब्जेक्ट है द फिल्म प्रोडक्शन फर्म। अ बेंच ऑफ जस्टिस नरसिम्हा एंड अरविंद कुमार, ये पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, या ये तो ये दो नाउन को जोड़ता है या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। सेड यहाँ पर वर्ब है और देयर ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। वॉज ये वर्ब है, नो यहाँ पर डिटर्मिनर है और डेफिशिएंसी ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सर्विस। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है डेफिशिएंसी, यानी नाउन है इसको, तो ये काम करेगा सब्जेक्ट एडजेक्टिव का, सॉरी। एंड कंजक्शन है और द कंप्लायंट, ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। रॉन्गली यहाँ पर एडवर्ब है और ये मॉडिफाई करेगा जो एज्यूम्ड वर्ब है इसको। दैट यहाँ कंजक्शन है। अ प्रमोशनल ट्रेलर, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है, इज इसकी वर्ब है। और एन ऑफर और अ प्रॉमिस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे और ये काम करते हैं एडजेक्टिव का। यहाँ पर जो प्रमोशनल ट्रेलर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो जो प्रमोशनल ट्रेलर है वो क्या है, वो एक ऑफर है या फिर एक प्रॉमिस है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।